नमस्कार, मैं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लाइट्स। दोस्तों, किसी ने गालिब से पूछा, गालिब कैसे हो तुम? गालिब ने मुस्कुरा कर कहा कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। दुनिया में बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो दर्द की जिंदगी और दर्द में मजा ढूंढने वाली जिंदगी चुनते हैं, और वही लोग सही मायने में कामयाब बाजीगर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे एसएसटी इलाइट्स का साहसी चेहरा है एसएसटी की ताइक्वांडो प्लेयर, जिसने आज इस खेल में अनोखी महारत हासिल की हुई है। आइए देखते हैं उसकी इस संघर्ष सफर की यह कहानी। शिवानी खोले। गरीबी हो या लड़की होना, उसने इन्हें हमेशा ही अपनी मजबूरी नहीं मजबूती बनाई। जिस खेल में आने के लिए महिला आज भी कतराती है, उस ताइक्वांडो को उसने उम्र के 6 साल से अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में लगातार 4 बार स्वर्ण पदक हासिल कर कड़ी मेहनत से 4 बार अखिल भारतीय अंतर विद्यापीठ स्पर्धाओं में लगातार कोशिश की। इस मेहनत में एसएसटी महाविद्यालय भी जद्दोजहद से अपनी भूमिका निभाई। इस दरमियान शादी, फिर मातृत्व की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने खेल से भी उसने अपना बखूबी नाता निभाया। आज कई बच्चों को वो इस ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देकर वो अपना सामाजिक दायित्व भी निभा रही है। आखिरकार 5 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात 2019-20 में पटियाला में हुई अखिल भारतीय अंतर विद्यापीठ ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एसएसटी महाविद्यालय के माध्यम से उसने कांस्य पदक का गौरव हासिल किया। अब उसकी पैनी नज़र है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता पर। वे आज इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। जी हाँ, आज का एसएसटी इलाइट का साहसी चेहरा है शिवानी मीना सुजीत खोले नरवड़े का। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसटी लाइट्स में। हम सबसे पहले तो शिवानी कौन है और उसका चहेता खेल ताइक्वांडो, इसके बारे में विस्तृत में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एसएसटी महाविद्यालय का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया मेरे बारे में और मेरे खेल के बारे में बताने के लिए। और सबसे थैंकफुल हूँ जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर पुरुषवानी सर और वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैम, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मंच दिया है मेरे बारे में और खेल के बारे में बताने के लिए। शिवानी और क्या है, आपने जो पूछा है, शिवानी एक थाने के छोटे इलाके में रहने वाली है, और जो मेरे डैडी है, जो मेरे पापा है, वो ऑटो ड्राइवर है थाने में। अच्छा, अभी भी ऑटो चलाते हैं। यस, अभी भी ऑटो चलाते हैं। और वहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरी जर्नी। और जो ये ताइक्वांडो तो है, आपके फैमिली में कोई है जो खिलाड़ी है या किसी खेल से रुचि रखने वाला है? हाँ सर, है। बोलते हैं ना कि जीन्स ही होता है, जैसे आपने पूछा है कि है, मीन्स जो मेरी मम्मी है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। अच्छा। और जो मेरे डैडी है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन तो आपको ये विरासत में ही मिली? यस, विरासत में ही मिली मुझे ये चीज़। तो ये जो मेरा सफ़र है ताइक्वांडो का, जैसे स्टार्ट हुआ है जो मेरे बड़े भाई हैं उनके थ्रू। अच्छा। यस, जो मतलब पहले मेरे भाई भी कराटे क्लास जाते थे, तो उनको देख देख के मुझे भी एक इंटरेस्ट आया, अंदर से इच्छा हुई कि क्या कर रहे करके। क्योंकि जब वो ब्रूस ली के मूवीज़ लगते थे पहले टीवी में, ब्लैक एंड वाइट देखते थे हम, तो ब्रूस ली, जैकी चैन, मेरे भाई वो मूव्स करते थे, और हमारे यहाँ पर ही कराटे आप भी वही फिल्में देखा करते थे? यस, देखा करती थी। और हमारे बीच में इतने झगड़े होते थे और हम एक दूसरे को मारते थे। तो फिर
वो क्लासेस मिस उन्होंने स्टार्ट किया, तो फिर मेरे मम्मी को पूछा कि मुझे भी करना है वो चीज़। तो मम्मी ने आप एक इनकार लेडीज कर हो। दिया, यस इनकार कर दिया अच्छा। मुझे कि मैं एक महिला और लेडीज़ हूँ। तो मम्मी बोलती थी ये आपके लिए नहीं है, आप कुछ डांस क्लास चाहिए तो वो देखेंगे हम आपके लिए, थोड़े बड़े हो जाओ फिर करेंगे। तो मुझे इच्छा थी कि नहीं मुझे वही चीज़ करना है करके, क्योंकि जब भाई मेरे करते थे वो चीज़ तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको बोलती थी कि मुझे भी सिखाओ करके। तो फिर वो चीज़ मुझे एकदम से कैच करने लगी वो चीज़। तो फिर मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं शिवानी तू कर सकती है करके, और तुझे करना है वो चीज़। तो जैसे आपने 6 स्टैंडर्ड से ये शुरुआत की। 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया मैंने। तो जैसे मैंने एडमिशन लिया क्लासेस में, थाने में ही ताइक्वांडो क्लास था एक, वहाँ से जैसे स्टार्ट किया। आफ्टर 3 मंथ में एक मैच था मुंबई महापौर करके, तो उसमें जैसे मैंने मीन्स पार्टिसिपेशन किया था कि देखते क्या है हमारा कैपेसिटी। तो फर्स्ट टाइम मेरा वहाँ पर 3rd प्लेस लगा था, ब्रॉन्ज मेडल उस पर। तो फिर मुझे अंदर से आया कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ब्रॉन्ज जीता था, और फिर मैंने कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे जर्नी मेरी स्टार्ट होते गई, स्कूल गेम खेल चुकी हूँ, स्टेट नेशनल, देन इंटर कॉलेजेस होता है 4 ईयर, सेम वेट कैटेगरी जो हमारे इसमें होती है उसमें गोल्ड मेडल हूँ। 4 ईयर्स से मैं ऑल इंडिया खेल रही हूँ, बट 3 ईयर्स कुछ लक नहीं था, लगता है मुझे ऐसा लगता था। मैं कड़ी मेहनत के बाद इस साल मुझे 2019-20 में ब्रॉन्ज मेडल ऑल इंडिया में मिला है। और जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 का सिलेक्शन ट्रायल के लिए लेटर आया है मुझे, उसमें भी ट्रायल के लिए, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होता है उसमें भी ट्रायल के लिए लेटर है। वैसे ही मेरी शुरुआत ताइक्वांडो की स्टार्ट हुई है। हमने सुना है कि आप एक चैंपियन खिलाड़ी तो हो, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी माँ भी हो। तो उसके बारे में, आपके बच्चे के बारे में और आपका खेल, इनमें आप संतुलन कैसे बनाए रखते हो? जैसे कि बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज़, जब हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैं भी मेरे बच्चे के साथ खेलूँ और कुछ डिस्टर्बेशन आ गया तो फिर वो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ माँ मुझे टाइम नहीं देती है। जब मैं बच्चे के साथ होती हूँ तो फिर मैं किसी का नहीं सुनती हूँ। माँ जब बन जाती हूँ मैं, तो फिर मैं किसी को इंटरफेयर करने नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा वो टाइम सिर्फ बच्चे के लिए होता है। और जैसे खेल का जो है, वैसे ही मैं जैसे बच्चों से अपनी प्यार करती हूँ, वैसे मैं अपने खेल से भी प्यार करती हूँ। आपके खेल में खुद को फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ता है, तो एक महिला के लिए और क्या कठिनाइयाँ इसमें पाई जाती है? पहली बात तो सर बोलते हैं ना कि शादी से पहले हमारी महिला की बॉडी बहुत अलग होती है, और शादी के बाद बहुत डिफरेंस हो जाती है, मतलब जो डिलीवरी के बाद होती है चेंजेस बहुत। हाँ, जैसे मेरी ही हो गई, एग्जाम्पल देखने गए तो मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। तो बहुत सुबह मीन्स एक हमारा डाइट प्लान होता है, मतलब जो बॉडी पहले होती है शादी से पहले, वो डाइट प्लान अलग होता है, और शादी के बाद का जो डिलीवरी होता है उसका बहुत अलग होता है। सुबह उठना पड़ता है, एक सेट करना पड़ता है टाइमिंग, रूटीन होता है, डाइट फॉलो करना पड़ता है, ट्रेनिंग हार्ड करना पड़ता है, फिर शाम का लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्रॉपर करना पड़ता है उसमें, देन शाम का जो वर्कआउट होता है वो प्रॉपरली करना पड़ता है। जैसे मेरा हो गया, मैं शादी के पहले बहुत ये थी, एक्टिव थी, फटाफट करना है, डाइट फॉलो इतना नहीं करती थी क्योंकि बॉडी अलग थी मेरी स्ट्रक्चर। बट अभी जब डिलीवरी हुई तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेहनत बहुत है इसमें, और खुद को मेंटेन भी वैसे ही करना है, वैसे ही वर्कआउट का एक चार्ट बनाया था मैंने, और आज भी मैं जैसे पहले थी और आज भी वैसे ही हूँ, और खेल में भी वैसे ही हूँ जैसे हूँ, मतलब स्ट्रांग हूँ और खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है। शिवानी एक बहुत अच्छी माँ है, और उसकी डेस्टिनी ताइक्वांडो एकेडमी है, उसकी कोच भी है, और भारत को इस खेल में गोल्ड मेडल दिलाने के लिए जद्दोजहद से मेहनत करने वाली एक चैंपियन खिलाड़ी भी है। तो शिवानी, इन 3 भूमिकाओं को किस तरह से निभाने की कोशिश करते हो आप? जब मैं माँ होती हूँ तो फिर माँ का किरदार ही निभाती हूँ, उसमें कुछ और मीन्स है ही नहीं। और जब मैं, जैसे आपने कहा है हमारी एकेडमी है डेस्टिनी ताइक्वांडो एकेडमी, उसे 11 साल हो चुके हैं, और वहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे आते हैं। जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार, मतलब जो मेरा बेबी है उससे प्यार करती हूँ, उतना ही मैं उन जो बच्चे आते हैं हमारे एकेडमी में उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि जो मतलब जो एकेडमी मैंने ज्वाइन की है मेरे हस्बैंड की है, मीन्स आफ्टर मैरिड मैं वहाँ पर आई हूँ, तो उनके वजह से मुझे वो बच्चे पहचानने लगे।
तो जब वो बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं मुझे सर मैम जैसे बनना है, तो मुझे वो चीज़ एक ऐसे दिल से ऐसे लगती है कि हाँ हम भी कुछ है और बच्चे हमें इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है आगे। और जैसे कि भारत में एक भारतीय हूँ, तो वो चीज़ मुझे गर्व है, बहुत अभिमान है कि मैं एक भारतीय हूँ। और मेरे अंदर से एक इच्छा है कि मैं भारत को मेडल दिला सकूँ करके, और वो चीज़ मैं करने की कोशिश बहुत कर रही हूँ। और हर महिला को प्रोत्साहन देने वाला पति आपको जैसे मिला है, हर एक को मिले, यही हमारी कामना है। और दूसरी बात ये है कि पति के अलावा भी आपके जीवन में, आप इस खेल में हो या व्यक्तिगत जीवन में, आदर्श किसे मानते हो? देखा जाए तो हम बोलते हैं कि हमारे आदर्श जो गुरु है वो हमारे माता पिता है। तो मेरी जो मम्मी है तो मेरी आदर्श ही है, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनके वजह से ही हूँ। अगर वो नहीं होती तो फिर आज मैं यहाँ पर नहीं बैठती, कोई और होता मेरी जगह पे अपने बारे में बताने के लिए, बट आज वो है। और जब भी वो बोलती है कि शिवानी डोंट वरी, मैं है आपके साथ, आपको जो भी करना है करो, बट करियर सेट करना आपको ये गेम है अगर, तो अच्छे से ट्रेनिंग करो, पढ़ाई करो, और जो भी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके पीछे। तो वो पूरा जो टेंशन होता है पूरा निकल जाता है मुझे। और जैसे कि मेरे जो आदर्श है, मेरे जो गुरु है मेरे हस्बैंड, जैसे बोलते हैं कि जो एजुकेट पर्सन होते हैं वो भी एक अपनी वाइफ को समझ नहीं सकते वो चीज़ में। तो मुझे बहुत वो चीज़ का गर्व है कि मेरे हस्बैंड फटाक से समझ लेते हैं कि हाँ मेरी वाइफ को क्या चाहिए, उसे क्या करना है करके। कभी ऐसा रोक टोक नहीं किया मुझे कि शिवानी ये नहीं करना, शिवानी वो नहीं करना। शादी के बाद भी तो आपके इस खेल के सफर में 100% मैच होने वाला हमसफर मिला है आपको? हमसफर मिला है। और मेरे जो गुरु है राजेश मुरव, और उन्होंने तो मुझे इतना सपोर्ट किया है हर एक चीज़ पे, मेरे जो ट्रेनिंग हो, मेरा जो डाइट हो, जो भी हो, मतलब हर एक चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर एक मतलब जब भी मुझे कुछ उनकी ज़रूरत होती है हमेशा वो मतलब ढाल बन के खड़े रहते हैं कि मैं है, कर तू, टेंशन मत ले। और मेरा और एक दोस्त है तुषार पाटिल, जो यही महाविद्यालय से एसएसटी कॉलेज का आपके इस करियर पर क्या प्रभाव रहा है, ये भी जानना जरूरी है। बहुत प्रभाव है ये कॉलेज का मुझे एक्चुअली, ऐसे देखने गए तो, क्योंकि ये कॉलेज से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुई है। मतलब मैं ऑलरेडी बॉर्न थाने हूँ, और मेरे जो स्टडी शिक्षण जो भी है वो थाने से है। आफ्टर मैरिड मैं यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर आने से पहले मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे हैं। मतलब मुझे जैसे कॉलेज चाहिए वैसे मुझे चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉलेजेस देखे, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं एक कॉलेज में जा चुकी हूँ, मुझे वैसे फील नहीं आया, अपनापन नहीं लगा, तो पॉजिटिव जो वाइब्स होते हैं नहीं लगा। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले एसएसटी कॉलेज है करके, वहाँ पर जाके सिर्फ देखेंगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमें भी इतना कुछ आइडिया नहीं था। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है राहुल अंकुल सर, उनसे मिली हूँ। फिर उनसे मिलने के बाद एक मिलते ऐसे एक पॉजिटिव सोल होते हैं ना, वैसे लगा कि हाँ फैमिली में आ चुकी हूँ मैं यहाँ पर, अपनापन महसूस हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड को बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया मुझे यहाँ एडमिशन लेना, एडमिशन ले लिया। मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई एसएसटी की भी। और पहली बात तो देखने जाए तो एक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम देखते हैं कि एक रिस्पेक्ट यहाँ पर है। मतलब मेरे जो कॉलेज से पहले के वहाँ पर कैसे स्पोर्ट्स पर्सन आते जाते हैं, जो बड़े लेवल में खेलते हैं, जिनका नाम पॉपुलर होता है, उनको रिस्पेक्ट मिलता है। जो हम छोटे साधारण, जो हमारी अभी जस्ट स्टार्ट हुए, वो टाइम पे ऐसे रिस्पेक्ट मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जहाँ मैं थी। जैसे ये कॉलेज में आदर आपको एसएसटी कॉलेज ने दिया है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखने जाए तो एक स्पोर्ट्स पर्सन यही चाहता है कि जहाँ भी हो पर रिस्पेक्ट मिले हमें। तो ये कॉलेज में आके मुझे पहली चीज़ जो मैंने कमाई है वो रिस्पेक्ट है। शिवानी, आपने इस करियर में आपके आदर्श, आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें बहुत से पुरुषों के नाम आपने लिए हैं, जैसे कि आपके भाई हो, आपके पिताजी हो, राजेश सर हो, तुषार आपका दोस्त हो, पुरस्वानी सर हो, या राहुल सर हो, या आपके मिस्टर चंद्र सिंह। तो इस माध्यम से मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि समाज में दो वर्ग होते हैं,
एक तो स्त्रियों पर धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पे उनका शोषण करने वाला, अत्याचार करने वाला और उनकी आवाज़ दबाने वाला, और दूसरा जो वर्ग होता है कि स्त्री को तहे दिल से खुला आसमान देने वाला, सपोर्ट सिस्टम करने वाला एक होता है। तो इन दो वर्गों की तरफ आप किस नजरिया से देखते हैं? सबसे पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन कही है कि जो अत्याचार करता है बट जो सहने वाला होता है वो ज़्यादा गुनहगार होता है। तो हमें ये चीज़ बंद करनी है, जो हम सहते हैं, जो महिला होती है वो सहते हैं, वो बंद करनी है। मतलब हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम विरोध करना है चीज़ को, क्योंकि भले कोई भी हो, बाहर के इंसान हो, घर के इंसान हो, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए। हमें खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना चाहिए, अंदर से फील अंदर से आना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने बोला है कि मेरे पीछे जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो सब पुरुष हैं, क्योंकि मतलब भारत में कोई पुरुष ऐसे होते हैं, मतलब जो 2% और 3% पुरुष जो ऐसे होते हैं जो अपने वाइफ और हो या सिस्टर उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उनके वजह से और जो पुरुष होते हैं उनके नाम खराब होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली पुरुष भी समझते हैं हमें, सिर्फ इतना ही है कि कोई की मेंटालिटी जो होती है बहुत डिफरेंट होती है। समाज की यही मानसिकता में बदलाव आने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरीके से जैसे आपके मिस्टर और बाकी सपोर्ट करने वाले लोगों ने सोचा है, हर पुरुष सोचे तो कई शिवानियों को खुला आसमान मिल सकता है। शिवानी, आपने इस खेल को अब तक आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी यह खेल जो है देहातों तक, गली कूचों तक पहुंचा नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए शिवानी पर्सनल लेवल पे क्या करना चाहती है? पहली बात तो मैं देखती हूँ बच्चे एक होते हैं ना कि जो एकदम उल्लासनगर अमरनाथ की बात ले लें कि बच्चे में बहुत टैलेंट होता है करने की चीज़, बट थोड़ा बैकअप मनी प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ वो कर नहीं पाते। तो मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि ऐसे बच्चों को मैं करूँ आगे जाके मदद। और हमारे क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बैकअप प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि पैसे के वजह से कि अपना जो सपने होते हैं वो बंद कर दे सोचना। तो मैं आगे जाके यही, अगर मेरे से अगर वो चीज़ पॉसिबल होता है, अगर मैं मेरी तो इच्छा है करने की आगे वो चीज़ अगर होता है पॉसिबल, तो अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कि पैसे के लिए रुक जाए करके, उनके लिए कभी नहीं ऐसा मैं ये करूँगी कि उनकी इच्छा है करने के लिए, बट तो आप उनको सहायता करूँगी और जितना हो सके उतना हमारे भारत को मेडल ओलंपिक में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो भी इंटरनेशनल लेवल मैचेस है, भारत की तरफ से मेडल लाने की कोशिश। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवानी की। आने वाले दिनों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने की शिवानी ने अब ठान ली है। जिंदगी के उसके इस मकसद में एसएसटी महाविद्यालय भी उसके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी हाँ शिवानी, आपका तहे दिल से मैं फिर से एक बार आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने विचार यहाँ पर रखे। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एसएसटी महाविद्यालय के एक प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलाइट्स।